नमस्कार साथियों, मैं अनुज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल गुरु प्लेनेट में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बार मैं फिर हाजिर हूं नंबर सिस्टम की नई टाइप्स के साथ। आइए अब चलते हैं हम डायरेक्ट अपने मैथ्स के क्वेश्चंस पर और सीखते हैं हम अपनी मैथ्स की नई टाइप्स। तो साथियों, हमारे सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? तो देखो, इसके लिए बहुत इजी आपको एक फॉर्मूला लगाना है और आप उसका आंसर इजीली दे पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का इतना इजी फॉर्मूला है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन एग्जाम में हम ऐसे क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ये तो चलो यहां तक समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही ठीक बीच वाली सम संख्या, ये हिंट देता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हम इस क्वेश्चन के फॉर्मूले को कैसे पहचानेंगे? हमसे बोले ठीक बीच वाली, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट योग बटे n। ये इस क्वेश्चन का फॉर्मूला है और हम इजीली अपने क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, योग कितना दे रखा है? 24। और n क्या है? देखो, n वो होता है जो सामने तीन क्रमागत, ये जो संख्याएं दे रखी ना, तीन क्रमागत सम संख्या है, ये जो तीन है ये n है। यहां पर बस इसको काट लेंगे, कितना आ गया? 8। और यही क्या होगा? हमारा आंसर। तो हमारी ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? 8। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का मतलब ये तीन क्रमागत सम संख्याएं। तो देखो, हमको जो छोटी संख्या मिली वो क्या मिली? 8। अब ये ठीक बीच में है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो पहली संख्या होगी वो 6 होगी, दूसरी 8 होगी और तीसरी 10 होगी। अब देखो, ये क्रमागत भी हैं और सम भी संख्याएं, 6, 8, 10, ये सम संख्याएं भी हैं और ये क्रमागत भी हैं। तो इनका अगर हम टोटल करेंगे तो 6 और 8 14 और 10 24, तो योग इनका 24 आना चाहिए। और देखो, हमने जो अपना आंसर निकाला है वो बीच वाली संख्या 8 निकल के आई है इस फॉर्मूले से। तो देखो, यहां पर भी बीच वाली संख्या क्या है? 8। तो सारे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में। आइए साथियों, अब चलते हैं हम अपने दमदार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, योग बटे n। बस हो गया सॉल्व। तो योग क्या है? 80। n क्या है? देखो, 5 क्रमागत, तो 5 ही n होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, अब यहां पर इसने एक चीज और जोड़ दी है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। यानी कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी क्या होगी? तो ये तो देखो बीच वाली निकल के आती है, मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो निकल के आती है ये सबसे बीच वाली संख्या निकल के आती है। अगर ये बीच वाली 16 है, ठीक है, और ये क्रमागत 5 है, तो दो संख्या इधर होंगी 1 2 और दो ही संख्या इधर होंगी 1 2। ठीक है, तो इससे छोटी क्या होगी? क्रमागत 14 होगी, और इससे छोटी और क्या होगी? 12 होगी। ठीक है, और इससे बड़ी क्या होगी? 18 होगी, और इससे बड़ी क्या होगी? 20 होगी। ठीक है, तो देखो, ये वाली जो संख्या बीच में मिल गई हमको, जो यहां पर मिली थी, कोई दिक्कत? अब पूछा सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी क्या है? 12, और यही क्या होगा? हमारा आंसर। तो देखो, हम कितनी इजीली इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। अब मैं आपको एक और ट्रिक इस क्वेश्चन के अंदर बताता हूं। ठीक है, जब भी आपसे पूछे सबसे छोटी सम संख्या या सबसे छोटी विषम संख्या, तो आपको डरना नहीं है। बस क्या करना है, इस वाली संख्या में से अगर छोटी पूछे तो -4 कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12, और यही हमारा आंसर होगा। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो साथियों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ऐसे ही मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए, आप क्वेश्चन को कैसे उड़ा पाएंगे चुटकियों में। देखो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। तो देखो, इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, योग बटे n। तो n क्या है? यहां 5, इसको यहां से काट लेंगे तो काट कर कितना आएगा? 50। अब देखो, ये 50 क्या होती है? बीच वाली संख्या निकल के आती है। कौन सी निकल के आती है? बीच वाली। अब हमसे पूछ कौन सी रहा है? देखो, सबसे बड़ी सम संख्या। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में सबसे छोटी पूछ रहा था, अब इसके अंदर सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो हम इसको भी इजीली निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं, सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो ये तो हो गई बीच वाली,
ये तो होगी संख्या बीच वाली, और 5 है तो 2 इससे इधर होंगी और 2 संख्या इससे इधर होंगी, तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। तो इससे छोटी कौन सी होगी 48, क्योंकि भाई ये तो बीच की डिजिट है, तो इससे इधर 2 संख्याएं होंगी और इससे इधर 2 संख्याएं होंगी, तो हम इजीली छोटी और बड़ी पता कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी होगी 46 होगी, इससे बड़ी तो ये कौन सी होगी 52, और ये कौन सी होगी 54। पूछ कौन सी रहा है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। तो देखो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है 54, और यही क्या होगा हमारा आंसर। देखो हम कितनी इजीली कर पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को जिनसे हम एग्जाम में डरते हैं। अब देखो इसके अंदर ट्रिक लगानी है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर सबसे छोटी पूछे तो -4 कर देना है, अगर सबसे बड़ी, देखो सबसे छोटी पूछता है तो -4 और बड़ी पूछता है तो +4, हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाता है। तो देखो 50 है बीच वाली संख्या और हम इसमें +4 कर देंगे तो हमें हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 54। ये इस क्वेश्चन की क्या है शॉर्ट ट्रिक। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन को बेसिक से भी आपको समझा दिया और देखो इस क्वेश्चन की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। बस हम देखो कितनी इजीली इन क्वेश्चन को कर पाए। तो साथियों अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। 3 क्रमागत कौन सी संख्या है विषम संख्याएं, ठीक है। कौन सी संख्या है विषम संख्या। अब देखो चाहे विषम हो या सम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम रहेगा, योग बट्टे n। आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। ठीक बीच वाली पूछ रहा है तो योग बट्टे n, तो कितना है योग 51। 3 क्रमागत तो n कितना है 3, तो हम इसको काट देंगे 17 टाइम्स और यही क्या होगा हमारा दोस्तों आंसर, ठीक है। तो साथियों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 क्रमागत, तो n क्या मिल गया 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो n क्या मिल गया हमको 5 और योग कितना है 145। तो देखो विषम हो या सम हो दोनों में हम फॉर्मूला सेम लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था योग बट्टे n, इसको यहां से कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 29। तो देखो ये संख्या तो आई है बीच वाली संख्या, ठीक है, जो बीच वाली संख्या हम निकालते हैं। बट पूछ क्या रहा है सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। यहां पर पूछ क्या रहा है सबसे छोटी विषम संख्या। तो देखिए विषम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर सबसे छोटी पूछे तो -4 कर देना है और सबसे बड़ी पूछे अगर वो बड़ी पूछता है तो +4 कर देना है। बस इतना गेम है इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है। 29 छोटी पूछ रहा है तो -4, तो कितना आ गया आंसर 25 और यही क्या होगा हमारा आंसर। बेसिक से भी मैंने आपको करवा चुका हूं कि भाई बेसिक कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को 29 को अगर हम बीच में रख लेंगे तो इधर 2 संख्या लेनी है और इधर 2 संख्या लेनी है, तो बेसिक से भी हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो आइए साथियों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारे क्वेश्चन में है कितना दम और हम में भी है कितना दम। देखिए 55, तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला योग बटे n, तो 55 अपॉन 5, n क्या है 5, इसको कट कर लेंगे। ये कितनी टाइम्स कट गया 11 टाइम्स। तो हम इसको पहले शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखो बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी के लिए हम क्या कर देंगे +4, तो 11 + 4 कितना होता है दोस्तों 15 और यही क्या होगा हमारा आंसर। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी वो 15। आइए हम इसको प्रैक्टिकली भी चेक कर लेते हैं। देखो बीच वाली तो संख्या बीच वाली संख्या तो निकल के आई है 11, तो 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 इधर होंगी। अगर ये बीच वाली है तो ऑब्वियस सी बात है, तो 1 2, तो 11 से छोटी कौन सी होगी 9 और 9 से छोटी कौन सी होगी 7। 1 2, भाई 2 इधर होंगी तो 2 इधर भी होंगी बीच वाली संख्या से, तो ये कौन सी होगी 13 और ये कौन सी होगी 15। तो देखो बड़ी वाली कौन सी निकल के आई है 15, तो सबसे बड़ी कौन सी है 15। हम इनका ऐड करें तो ऐड करने पर भी ये 55 आना चाहिए, तभी हम मान पाएंगे कि भाई हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है।
तो हमने अपनी ये टाइप भी आज कंप्लीट कर ली है और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो साथियों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पर। देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत इजीली कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को। जब भी ऐसा क्वेश्चन तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी कोई भी पूछे और क्वेश्चन को इस तरीके से दे रखा हो तो हम इजीली सॉल्व कर पाते। कैसे? देखो, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बस 4 पूछ रहा है तो 1x, एक तो हमको इसी को काउंट करना है, प्लस x प्लस 2। देखो क्यों? क्योंकि 2 क्यों लिया है हमने यहां पर? क्योंकि वो सम संख्याएं पूछ रहा है, इसीलिए केवल सम संख्या ही हम प्लस में लेंगे। तो पहली x प्लस 2 होगी, दूसरी क्या होगी? x प्लस 4। हमको एक कंटिन्यूअसली सीरीज में चलना है। फिर क्या लेंगे? x प्लस 6 डैश डैश डैश, जहां तक भी हो सकता है वो 10 क्रमागत संख्याएं पूछ ले, तो आपको इसी सीरीज में आगे बढ़ना है। बट हमसे वो 4 पूछ रहा था तो हमने 4 ही लिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहीं पे हमको रुक जाना है बस। तो ये फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया होगा। इसने हमसे 4 पूछे थे, हमने इसलिए 4 ही सम क्रमागत संख्याएं लिखी हैं बस। ठीक है, अगर ये हमसे 6 पूछता तो हम 6 भी लिखते। तो हमको करना क्या है? इस क्वेश्चन को जब आप ऐसे लिख लेंगे तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत इजीली कर पाएंगे। बराबर में जो ये योग दे रखा होता है इसको यहां पर नोट कर लेंगे। ठीक है, बस। अब आपसे x तो निकालनी आती होगी, ऐसा नहीं है भाई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपको x नहीं निकालनी आती। तो देखो काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो कितनी x है? 4x प्लस 2 4 6 और 6 12 बराबर कितना हो गया? 36। बस हो गया 4x। अब ये इधर जाने पर माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 12, तो 4x इक्वल्स टू कितना आ गया? 20। x इक्वल्स टू क्या होगा? 24 अपॉन 4। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6। तो x हमको क्या मिल गया? 6। अब पूछ कौन सी संख्या रहा है? तीसरी। कौन सी पूछ रहा है? थर्ड। तो 1 2 3। तो x की वैल्यू हमको मिल चुकी है, x प्लस 4। तो x की वैल्यू क्या है? 6। तो 6 प्लस 4 कितना होता है? 10। और यही क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर। तो देखो कितनी इजीली और आसानी से हम बेसिक से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए। ठीक है, तो साथियों बढ़ते हैं हम अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना धांसू क्वेश्चन है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी पूछ रहा है। बस इजी हो गया क्वेश्चन। अब तो देखो भाई, अब हमको क्या करना है? मैंने क्या बताया था? 6 क्रमागत। तो आपको मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था, x से स्टार्ट करना है, इसको भी काउंट करना है। तो x प्लस 2, क्योंकि सम है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, प्लस x प्लस 4, सम संख्या ही लेनी ना इसलिए केवल, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10। देख लेते हैं कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। तो हमारी संख्याएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इजीली इसके बराबर में रखेंगे 102 को। ठीक है, अब देखो कितनी इजीली कर पाएंगे। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6x प्लस 2 4 6 6 12 12 8 20 प्लस 10 30 इक्वल्स टू 102। अब देखो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 6x इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाएगा 102 माइनस 30। तो 6x इक्वल्स टू हो जाएगा 72। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 72 अपॉन 6। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12। देखिए तो हम x निकाल पाए। अब देखो सबसे छोटी पूछ रहे, तो सबसे छोटी कौन सी है? ये है x केवल। तो x का मान तो x ही सेम रह जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 12। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 12। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो साथियों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याएं। अब देखो इससे पहले जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे वो सम संख्या के थे और ये विषम संख्या के। क्योंकि आप भी सोच रहे होगे कि भाई सर तो विषम संख्या के क्वेश्चन ही नहीं करा रहे,
तो देखिए जो फॉर्मूला पहले क्वेश्चंस के अंदर था सेम फॉर्मूला विषम के अंदर लगेगा, नो चेंज। ठीक है, तो x काउंट कर लिया प्लस 4 है तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, खत्म। तो ये फॉर्मूला हो गया, 4 संख्या हो गई, 1 2 3 4, 4 क्रमागत विषम संख्याएं बोल रहा है। तो बराबर में क्या रख लेंगे हम, 72। बस इस क्वेश्चन में ध्यान रखने की बात क्या है कि भाई जो फॉर्मूला हमारा सम संख्या पर लागू होता है वही फॉर्मूला हमारा विषम संख्या पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सीरीज ये चेंज हो जाएगी विषम संख्या आने पर, ये सम में भी वही रहेगी और ये विषम में भी वही रहेगी। या 2 4 6 इसी सीरीज में चलेंगे, ये चेंज नहीं होते हैं विषम शब्द आने से। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो कितनी x है, 4x प्लस 2 4 6 और 6 12 इक्वल्स टू 72। तो 4x इक्वल्स टू 72, ये माइनस का हो जाएगा इधर पे जाने पर, टी आ जाएगा 12। तो 4x इक्वल्स टू कितना हो गया, 60। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15। तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आई दोस्तों, 15। सबसे बड़ी पूछ रहा है क्वेश्चन में, कौन सी पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, देखो x प्लस 6, सबसे बड़ी कौन सी है, x प्लस 6। और x की वैल्यू हम क्या निकाल पाए हैं, 15। तो 15 प्लस 6 इक्वल्स टू आ जाएगा 21। और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो देखो हम कितनी इजीली इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। x की वैल्यू 15 मिली और x में हमने 6 को जोड़ा तो हमें हमारा आंसर मिल गया। तो साथियों आज हमने आपको 2 टाइप्स कराई हैं जो एग्जाम में अक्सर आती रहती हैं और इजीली मैंने आपको बेसिक से कराया है। और इन क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करते रहिए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन 100% कोई भी दुनिया का क्वेश्चन उठा ले आप जरूर सॉल्व होगा। और आप टेंशन फ्री हो जाइए क्योंकि मैं आपको पूरा मैथ इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो धन्यवाद साथियों मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। नमस्कार साथियों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरा चैनल ग्रो करे। और आपके लिए धन्यवाद।